अवधेश प्रसाद के कार्यकाल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद माने अब क्या बता दे, उनकी तो जहाँ जाओ तहाँ बुराई है उनकी। हाँ, बुराई तो सांसद कैसे बन गए वो? अरे वो बन गया, एक मजबूरी बताया नहीं कि एक शिकारी खाते बटेर लग गया तो समझ ले बहुत बड़ा शिकारी है हम। मैं अभी भी दिल्ली गया था एक पिछले महीने। अब मैं जब पूछा गया कहाँ से, भाई अयोध्या से, मुझे गाली मिल रही थी कि आप लोग कितने बड़े गद्दार भगवान राम के नहीं हुए। तो हमारे लोगों के बीच में, जिसे यहाँ पर हम 15-20 बैठे हैं, तो इसमें 2-4 गद्दार हैं। नमस्कार, आप सभी का यूपी न्यूज़ स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिवांशी। दरअसल मैं मिल्कीपुर में हूं और मिल्कीपुर लगातार चर्चा में है, क्योंकि जब तक मिल्कीपुर का चुनाव नहीं संपन्न हो जाता तब तक मिल्कीपुर की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यूं ही होती रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं पूरा मिल्कीपुर का समीकरण। तो आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी कितना काम मिल्कीपुर में हुआ, और जब बीजेपी के विधायक यहाँ पर थे तो कितना काम मिल्कीपुर में हुआ, यानी बेहतर कौन था? बेहतर बीजेपी सरकार हमेशा बेहतर रही, बेहतर है। हम लोग तो कल्याण सिंह से देख रहे हैं बीजेपी के हालात। बीजेपी ने यहाँ पर सब कुछ दिया। अयोध्या को कोई जानता था? फैजाबाद पहुँचो, दिल्ली, बनारस, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ से आ रहे हो? फैजाबाद से। कुछ कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं जब से वो सांसद हो तब से ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा अयोध्या हो रही है। अयोध्या चर्चा इसलिए थी, कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की, लल्लू सिंह के जी के साथ। और मोदी जी ने अयोध्या के लिए किया क्या नहीं, सब कुछ झोंक दिया पूरी, यानी देश में जो कुछ था अयोध्या के लिए उन्होंने पूरा राम नोशन किया। अयोध्या आज पूरे विश्व स्तर पर अयोध्या हो रही है। हम लोग जाते हैं, कहाँ से आ रहे हो? अयोध्या। हम लोगों का स्वागत होता है, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से। अब मैं अभी भी दिल्ली गया था एक पिछले महीने। अब मैं जब पूछा गया कहाँ से, भाई अयोध्या से, मुझे गाली मिल रही थी कि आप लोग कितने बड़े गद्दार भगवान राम के नहीं हुए। तो हमारे लोगों के बीच में, जिसे यहाँ पर हम 15-20 बैठे हैं, तो इसमें 2-4 गद्दार हैं। कौन है? अब ये भाई उनकी अंदर की बात कौन जान रहा है कि वो कहेंगे कि जय श्री राम, हम आपके साथ हैं, और उसके बाद वोट करेंगे उनको, अल्लाह अकबर को। अच्छा, तो क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में बीजेपी फिर जीती थी और जीतेगी, बशर्ते एक प्रॉब्लम है। क्या? प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ, ठीक है। हाँ, नहीं, 5 साल इन्होंने क्या किया? जो कुछ किया सरकार ने किया, इन्होंने नहीं किया। करने का मतलब है कि जनता के बीच में आए। ये तो खुली चुनौती देते, मैंने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया। ये क्या किया? जैसे जो कुछ किया था लल्लू सिंह नहीं किए थे, मोदी जी ने किया था अयोध्या में, उसका परिणाम लल्लू सिंह को मिला। वही कहानी यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं मिल्कीपुर में, योगी जी कर रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया, योगी जी ने किया। वो तो बड़ी उपलब्धि है कि ना, योगी जी की देन है। योगी जी योजना वहाँ दे रहे हैं। देखिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के कारण बाबा जी को चाहिए था महीना, 2 महीना, 3 महीना हम लोगों के बीच में आए, सुख दुख में शामिल हों। इस समय आ रहे हैं नहीं? कहीं नहीं आ रहे हैं। नाराज हैं आप? हम तो नाराज हैं बाबा जी से। टिकट मिल गया तो? टिकट मिल गया तो मजबूरी है, राम भक्त हैं, वोट करेंगे। अच्छा, वोट करो। हाँ, वोट करेंगे। हाँ। लेकिन बाबा जी को नहीं, भगवान के नाम पे। अच्छा, बाबा जी को नहीं, भगवान के नाम पे। दादा क्या कह रहे हैं? नाराज हैं बता रहे हैं? हाँ, अब इनकी नाराज़गी कुछ और है। हाँ, क्या है इनकी नाराजगी? अब इनकी नाराज़गी गोरखनाथ से है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है पार्टी जिसको टिकट देगी उसी को जिताया जाएगा। सुना कि मिल्कीपुर में सपा का बड़ा दबदबा रहता है। कोई दबदबा कुछ नहीं है, वो जो भूल हुई है अब वो भूल दोहराई नहीं जाएगी। वो भूल दोहराई नहीं जाएगी। अब उससे जनता अपन बता रहे हैं कि बहुत दमदार प्रत्याशी सपा से। यार, वो हमारे यहाँ यही बगल 4 नंबर से वो लड़े थे, जिला पंचायत हार गए थे। विधानसभा पता नहीं कैसे सपना देख रहे हैं वो। अरे तो अवधेश प्रसाद देखिए यहाँ से विधायक हुए। प्रसाद जब से जीते यहाँ दिखाई नहीं दे क्षेत्र में। कैसे सांसद बन गए वो? अब बन गए, नेरेटिव उकड़ा के संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, यही सब की वजह में दजता बरगला। पीडीए चलेगा नहीं इस बार? पीडीए नहीं चलेगा अब इस बार। और पिछले जो विधानसभा पिछला हुआ है अभी महीने पहले, उसमें नहीं चला, अब इसमें भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। दादा बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, सपा का दबदबा है? नहीं, कुछ नहीं दबदबा, एकदम अंधेरे खाते बटियार लाग गए, जो बड़ा भारी शिकारी वहाँ है, वो कुछ नहीं है। अब कि उनकी इस विधानसभा इतनी बुरी हार होगी कि मैं आपको क्या बता दूं। लेकिन बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी? अरे कोई मतलब नहीं है बसपा की। बसपा चाहे लड़े या ना लड़े, तो उसका वोट बैंक है किधर खिसकेगा? वो जाएगा बीजेपी की तरफ। सपा की तरफ नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कैसे कह सकते दादा? अरे मैं कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको आपको। अच्छा, बीजेपी आपको क्या पसंद है? अरे बीजेपी क्यों नहीं पसंद? बीजेपी में कितना काम हुआ है। पगलो आदमी बताया दे हाँ बीजेपी में काम भा है, अनपढ़ों में नहीं बताया दे हाँ काम भा है। बताओ, बीजेपी में जो है बेरोजगारी, महंगाई, ये सब? अरे कुछ नहीं है, केवल एक हवा उड़ाने वाले हैं, खाली इसमें हवा उड़ा दिए, ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। मिल्कीपुर में क्या नहीं हुआ अभी तक? मिल्कीपुर में क्या नहीं हुआ? मिल्कीपुर में बहुत कुछ हुआ है। अवधेश प्रसाद के कार्यकाल में कितना काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। अवधेश प्रसाद माने अब क्या बता दे, उनकी तो जहाँ जाओ तहाँ बुराई है उनकी। हाँ, बुराई तो सांसद कैसे बन गए वो?
अरे वो बन गया, एक मजबूरी बताया नहीं कि एक शिकारी खाते बटेर लग गया तो समझ लिया बहुत बड़ा शिकारी है हम। अब इसमें अपनी शिकारी पना दिखाएं तो हम मानते उपचुनाव में। मतलब आप उनको शिकारी मान लिए हैं? हाँ, शिकारी मान एक बार अंधेरे खाते बटियार लाग कर ना तो जाएंगे हम बहुत बड़ा शिकारी होगा। वो हाल खुला चैलेंज दे दिया कि उपचुनाव हवा में जीत लेंगे। हवा में नहीं, इतनी बुरी हार जाएंगे दोबारा जिंदगी में नाम भी नहीं लेंगे मिल्कीपुर विधानसभा लड़ने के लिए भी। ये भी हम आपको बता रहे हैं। यही तो आप उसमें लोकसभा में भी कह रहे थे। लोकसभा में किए थे, लोकसभा में आप नहीं जानते, लोकसभा मेरा प्रत्याशी थोड़ा गड़बड़ निकल गया, प्रत्याशी शायद बदल दिया गया तो भी हम हाईलाइट में जीते इलेक्शन को। तो यहाँ कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं, इसमें कोई भी पाएगा प्रत्याशी उसको बम्पर वोट से जिताना है, जिताना हम लोगों को। मतलब सीधे कसम खा ली? हाँ, कसम खा लिए हैं जी। है? हाँ, कसम खा लिए हैं। हम ही नहीं, जहाँ तक हो सकेगा 100-200 वोट लेकर गिरना है बीजेपी में हम लोगों को। तन मन धन से जुड़ना है उसमें। ये कौन सा भाव है दादा आपका? हमारा भाव वही है, हम लोग बीजेपी का आज से नहीं, जब से पैदा हो तब से कमल फूट का ही बटन दबा, उसके अलावा किसी पर नहीं दबा हुआ है। अच्छा, बता रहे कि समीकरण के हिसाब से सपा का मजबूत दावा दिख रहा? कुछ नहीं मजबूत दावा, उसमें एक चीज़ मैं बता दूं, तब की जो था कि बसपा कैंडिडेट कमज़ोर होने के कारण वो सारा बैकग्राउंड जाके सपा में चला गया, वही उनको जीत हो गई है। लेकिन अब की बसपा लड़ नहीं रही है, इसलिए देखना अब कि उनको लाले पड़ जाएंगे लड़ने के लिए चुनाव। अच्छा जी, ठीक है दादा, आपसे बात कर लेते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि बीएसपी का बड़ा रोल रहता है यहाँ पर, इस बार बीएसपी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मिल्कीपुर का समीकरण कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अब सीधी टक्कर मिलेगी। समीकरण नहीं भैया, वो अब की भाजपा जीते और वही हाल गोरखनाथ का रहा कि जनसंपर्क उनका जीरो रहा है। गोरखनाथ का और यही वजह से आदमी चंद्रभान पासवान का लाइक कर रहे हैं। और काफ़ी दिन से वह हमारे समझ से इलेक्शन के और काफ़ी पहले से हर आदमी से 3-4 साल से और भी प्रत्याशी 17-18 प्रत्याशी हैं। अरे वही है, अलग का बात है। लेकिन अब जैसे मान लो प्रथम वरीयता हम तो उन्हें के चंद्रभान पासवान ने। बाबा के कार्यकाल में कितना काम हुआ है? काम तो सरकार का भाव है, बाबा तो एक बार यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। दादा अरे भागो ना, कहाँ जा रहे हो? जात नहीं, बांध बूंद। अरे बांधो ना, लिए रहो, बताओ कहाँ जा रहे हो? बैठियो। हाँ हाँ बैठो, बहुत वजन नहीं है यार। कहाँ जात रहो? अरे जात हाँ, धंधा पानी। हमारे कि चुनाव के हालचाल ले ली, आपसे पूछ ले। हाँ हाँ, क्या हाल है? ठीक हाल है भैया। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, सरकार थोड़ा गड़बड़ है, कार्यकर्ता गड़बड़ है। कैसे कार्यकर्ता चाहिए दादा? अरे साल के बढ़ाओ मास पानी में की आई जाए थे भैया। हाँ, पूछ लिया जाए यहाँ के आदमी से, अब और क्या बताएं। विधायक जी से नहीं कह रहे हैं? का कही विधायक जी से, जब उनका हम चिन्हवे नहीं करे। कौन रहा विधायक आपके? गोरखनाथ रहे। नहीं तो 17 रहे, इस समय कौन रहा? ये रहे, उद्देश्य रहे। इनका जाना था, मिले इनका हम कब्बो हम देखे नहीं ना। हाँ, तो इतना नाराज का है आप? अरे नाराज का है गहन। हाँ, सपा का सबसे ज्यादा काम हो रहा है यहाँ भाजपा में? हाँ, भाजपा या सपा में काम हुआ था, किससे में सबसे ज्यादा काम हुआ था? नहीं, काम तो यही में होता है। नहीं, भाजपा में। तो इस बार चुनाव में साइकिल करे वाले हैं यहाँ पे। इस बार उपचुनाव में क्या साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल? नहीं, साइकिल कहाँ दौड़े। हाँ, भाजपा दौड़े, लेकिन यहाँ के करे वाले तो हैं गड़बड़ हैं। अच्छा, देख लिया जाए, आप यहाँ जाए के गाँव देखेंगे आपकी बात देखेंगे। ठीक दादा, बताइए दादा आप क्या लग रहा, कैसे देख रहे समीकरण को? बीजेपी का। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी को हम कभी वोट ही नहीं दिए। क्यों दादा, ऐसी नाराजगी क्यों? नाराजी कोई नहीं है, हम भाजपा भक्त हैं, भाजपा को कमल को हम हमेशा वोट देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं। बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में सपा ज्यादा हावी है? सपा बिल्कुल नहीं हावी है, भाजपा की जीते 100% जीते। और अवधेश जी ने चैलेंज कर दिया इस बार मिल्कीपुर तो हम जीत के ही रहेंगे। वो नहीं जीत पाएंगे, कोर्ट नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीतेंगे। दादा क्या लग रहा है बताइए? बीजेपी निकालेगी, सोच विचार के बताइए आप। पक्का बीजेपी निकालेगी, बाद में धोखा ना हो जाए। ना ना ना, बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी? हाँ हाँ, तक माहौल बदल गया है, माहौल बदल गया है, सब बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे क्यों, कैसे माहौल बदल गया 4 महीने में? वो सांसद वाले चुनाव सब बदल गया है। क्यों, क्या हो गया दादा? अब उनको सब धोखा हो गया, पब्लिक को सांसद वाले चुनाव से सब बदल गया। चलिए ठीक है।